तुअर पकड़ने वाली पुलिस नहीं थी, सीधे अपराधी का गर्दन पकड़ती है। इसलिए अपराधी हो, चाहे अपराधी की पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, उसको दहशत, क्योंकि वो अपराध किया है। अब आएगी तो जेल में जाएगी, उसका डर है। पहले तो जेल में जाते थे तो पोखरा खनवाते थे सब, अपने मन पसंद का जो मछली खाते थे और अपने मन पसंद का जो है सरकार चलाते थे। वह मन पसंद अब नहीं चलेगा। यह योगी जी के सरकार में उनको भय है, और जब तक अपराधियों में भय नहीं होगा उनको, तब तक कभी शांति सुरक्षा आप कायम नहीं कर सकते। तो योगी जी ने माफिया, गुंडा, अपराधी, दुर्दांतों में जो अपने को सरकार समझते थे, सरकार से ऊपर समझते थे, उनको बता दिया कि कानून क्या होता है और कानून का डंडा क्या होता है। कानून का अगर कमज़ोर हो जाएगा तो देश कमज़ोर हो जाएगा। गांधी जी आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र है 57 के लगभग चल रही है। लोग आपको गांधी के नाम से क्यों जानते हैं? देखिए, मैं चुनाव लड़ रहा था, मेरे मित्र थे। मैं एक छोटे लाल गुप्ता मेरा नाम है, एक गरीब परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक बिल्डिंग विल्डिंग का काम करता था। लेकिन चूँकि समाज में जब देखी बुराइयों तो हमने जो है चुनाव लड़ा। और एक मेरे मित्र थे त्रिवेणी प्रसाद एडवोकेट। कब आप चुनाव लड़े? छोटे चुनाव कब लड़े आप? हमने चुनाव लड़े जो है 2000 में हमारी पत्नी चुनाव लड़ी थी, 2007 में मैं चुनाव लड़ा। मऊ सदर सीट से? नहीं, मऊ सदर से नहीं, सभासद का चुनाव लड़े। तो मित्र थे, कहे कि छोटे लाल गुप्ता क्या लिखते हो, छोटे लाल गांधी लिख दो। उसी समय गांधी लिख दिया और सारे कागज़ में, डॉक्यूमेंट में, राजस्व में, सब जगह जो है मेरा नाम जो है छोटे लाल गांधी के नाम से मतलब जाने जाना लगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी को क्या उस समय आप सपोर्ट करते थे जब आप सभासद का चुनाव लड़े थे? ना। मुख्तार अंसारी हमारे क्षेत्र में आया था पहली बार जब 96। लेकिन मुख्तार से क्यों आप इतना खफा रहते हैं? मुख्तार से नहीं खपा, मुख्तार से व्यक्तिगत रूप से हमारे कोई दुश्मनी नहीं। मुख्तार से, मुख्तार के कर्मों से दुश्मनी है, जो अपने असलाह के बल पर दहशत पैदा करके और लोगों को घर से उठवा कर, अब बिना पैसा दिए उनका ज़मीन लिखवाता था और धमका कर ज़मीन कब्जा कर। जिस जोतिए कि उसकी अदना आदमी, मैं कोतवाल को देखा है, एक कोतवाल था, यादव था, गाजीपुर का रहने वाला, कोतवाली में रहता था और मोबाइल इसके अंदर डालता था। और जब मुख्तार का एक अदना आदमी जाता था कि विधायक जी भेजे हैं, तो खड़ा होकर हाथ मिलाता था और बैठा के चाय पिलाता था। सोचिए कि एक अपराधी के अगर एक छोटे से व्यक्ति का जाता है और कोतवाल खड़ा होकर हाथ मिलाता हो, चाय पिलाता हो और उसकी बात सुनता है, तो फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा? कहाँ से इंसाफ मिलेगा? क्योंकि ये अपराधी। अच्छा, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा। मुख्तार तो कब्र में मिल गया, मिट्टी में मिल गया, फिर भी सवाल उठ रहे हैं बहुत सारे। ये सवाल उठना भी चाहिए, आखिर क्यों मारा, कैसे मारा, जेल में रहते हुए भी एक शख्स कैसे मर गया, क्यों नहीं उसकी अच्छी इलाज हुई, ये सवाल तमाम उठ रहे हैं, हम भी ये सवाल कर रहे हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी को कब्र पर फूल माला चढ़ाने कल अखिलेश 7 तारीख को पहुँचेंगे गाजीपुर के ईश्वरपुर मोहम्मदाबाद में, तो इस पर सियासी क्यों संग्राम छिड़ गया है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद? अच्छा, ये बताइए, मुलायम सिंह यादव के जो है आजम खान को क्या कहते थे? चाचा कहते थे ना अखिलेश यादव। चाचा मुलायम सिंह, अरे आजम खान, मुलायम सिंह अपने बाप के बराबरी उनको मानते थे। मुलायम सिंह के साथ घटना, अरे आजम खान के खिलाफ जब कार्रवाई हुई और उसका सब चीज़, उसको जेल जाना पड़ा सब, क्या ये गए थे कहा अखिलेश यादव? अखिलेश यादव कभी आजम खान के मिले कि नहीं गए थे? क्योंकि आजम खान अपराधी नहीं था। आजम खान एक रामपुर का नेता था, एक क्षेत्र का सांसद था, अपराधी नहीं था। उसके कारण जो है कहीं वोट नहीं बढ़ता बिगड़ता। लेकिन ये अपराधी था, यह अपराधी माफिया था, जिसे दहशत के कारण मतलब कि वोट पड़ते हैं और रोके जाते हैं, इसलिए उसके जाके चादर चढ़ा रहा है। अच्छा, एक सवाल और भी मैं आपसे करूंगा। मुख्तार अंसारी मऊ का भी बाहुबली था, अन्य प्रदेशों का भी था, अन्य जनपदों का भी था, ये सब लोग जानते हैं। और एक तरफ से मसीहा भी था, कुछ गरीबों का में दान भी किया था, शादी विवाह में भी दान किया था, तो दोनों तरफ से लोग जानते हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी की कभी कर्फ्यू जब लगती थी, जब गैंग यहाँ पर आती थी, जब मारपीट होता था, तो क्या आपको उस समय अपने आंखों से कुछ ऐसी चीज़ें देखा जिसको आपको नागवार दिखी? अरे 2005 दंगे में बताया ना कि मेरे सामने से गुजरा, राणा प्रताप के भाई की हत्या हुई और कई लोगों का, ये जानते हैं क्या हुआ? प्रशासन की क्षति, सरकारी संपत्ति कैसे नष्ट होती थी देखिए, उस समय। मैं गरीबों का छोड़ दीजिए, आम पब्लिक का छोड़ दीजिए, लेकिन सरकारी संपत्तियों पर किस तरह से नष्ट होता था, क्या हो? देखिए, एक चीज़ बता दें, मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूँ, क्या उस सरकारी संपत्तियों को क्षति किया जाता था उस समय दंगे में? नहीं,
सरकारी आम क्यों, जनता। आपको बेटी चौकी थी उसको भी देखिए, तोड़ा वो तो दूसरे गोली हत्याकांड को लेकर हुआ था। हुआ था। हाँ, गोली हत्याकांड को लेकर हुआ था, दंगा में नहीं हुआ था। कारण कि उसको जो है लोगों की हत्याएं कर दिए मुख्तार के लोग, और उनको कोतवाल बैठा कर ले जाकर मोहम्मदाबाद कैसे कैसे किया, वीडियो वायरल हुआ, उसी के रिएक्शन में जो है तोड़ दिया गया। लेकिन 2005 के दंगा में यह जो है जाके अपने लोगों के संरक्षण करता था। रिलीफ कमेटी बनाया है, रिलीफ कमेटी के लोग जाके जेल में उनको खाना पहुंचाते थे, मीट पहुंचाते थे, सब करते थे। पूरा एक कमेटी बनाया है दंगाइयों का, रिलीफ कमेटी के नाम पे। उनको संरक्षण करो, उनको पैसा दो, ताकि ये पैसा इनके पास रहेगा तभी ना बवाल करेंगे। अगर भिखारी रहेंगे तो बवाल कैसे करेंगे। अच्छा ये बताइए, एक सवाल और भी हमें आपसे बहुत सारे सवाल भी कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि मुख्तार अंसारी अन्य प्रदेश में जाकर कारोबारियों का जो ठेकेदारों को पकड़ना, ठेकेदारों से पैसा वसूली करना, और जब सरकारें आई, योगी सरकार की अगर बात की जाए तो योगी सरकार में ज़्यादा मुख्तार पर कार्रवाई हुई है, लेकिन पिछली सरकारों ने ज़्यादा बढ़ावा दिया इन माफियाओं को। इन माफियाओं को बढ़ावा तो दिया, लेकिन गरीबों को कहीं ना कहीं माफिया बसाते थे, ऐसे सुनने को मिला। उन लोगों को ये माफिया परेशान करते थे जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। क्या ये सत्य बात है? देखिए, ऐसा है ना कि जब हमारा प्रशासन और पुलिस का डंडा और कानून का डंडा कमज़ोर हो जाएगा और कानून के लोग अपराधियों के इर्द गिर्द घूमने लगेंगे, तो आदमी मजबूर हो जाएगा उस अपराधी को, क्योंकि वो सरकार चला रहा है। सरकार तो वो चला रहा है, और हम डीएम के यहाँ जाएंगे तो कैसे सुनवाई होगी, मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे तो कैसे सुनवाई होगी। तो मजबूर होकर जनता उस माफिया के जाके और हाथ जोड़ के प्रार्थना करती थी। और वह माफिया फ़ोन करता था कोतवाल को और कहता था कि मेरा आदमी जा रहा है, इसका काम हो जाना चाहिए, इसकी ज़मीन कब्जा हो जाना चाहिए। जब हमारे डीएम एसपी कमज़ोर हो जाएंगे और हमारे पुलिस के डंडा कमज़ोर हो जाएंगे, तो ये माफिया जो है राजा बन जाएंगे। और जब माफिया राज चलाएंगे तो अपने हिसाब से इन्होंने डील किया। अच्छा, मुख्तार अंसारी मसीहा भी था, सब कुछ हम समझ रहे हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी के देख रेख में कोई मऊ में ऐसा विकास कराया जो आज दिख रहा है? कोई है ऐसा नाम का? आप बताइए ना, क्या कराया? खाली गेट बनाया और गेट के नाम पे और खाली लूटा। उसके कार्य में कौन जांच करा सकता है? किसकी औकात है? यहाँ का विधायक था। विधायक उसके कमुआ की कौन जांच कराएगा? कितना उसका निधि आया, कहाँ पैसा खर्चा किया? गेट के अलावा कुछ देखे हैं उसका? जगह जगह गांव में एक गेट देखेंगे और उसके अलावा उसको क्या देखे हैं? कोई चीज़ लगाया, कोई प्रोजेक्ट किया, कोई उतु किया? हाँ, यह है कि गलत नामों से दे कर ठेकेदारी कराया और पैसा लूटा। पैसा अपने लूटा और लोगों को लूटवाया, कुछ लोगों को लूट के बनाया और जनता का विकास नहीं किया। नहीं तो अच्छा गांधी जी, मुख्तार मर गया, मिट्टी में मिल गया, अतीक अहमद, अशरफ दोनों मर गए, ये सभी माफिया मर गए। क्या और भी आपके देख रेख में माफिया बचे हुए हैं जो उनके कितने % करीबी होंगे अभी? क्या इससे मुख्तार का पूरा कहा जाए कि एक जड़ था वो टूट जाएगा कि और भी इसके गैंग हैं? देखिए, ऐसा है कि माफिया अब तो पनप नहीं सकते जब तक जोगी जी रहेंगे। जब तक जोगी जी पनप नहीं सकते हैं, वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि और भी माफिया इसके इर्द गिर्द हैं? बहुत हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन किसी का औकात है कोई अपराध कर दे? अगर समझिए अतीक अहमद की हत्या हुई, हाँ, उस गवाह को मार दिया गया तरतर, और अखिलेश यादव के राज में जब मुजफ्फरपुर में दंगा होता है, डांस देख रहे थे सब। मऊ में दंगा हुआ, तो मऊ में 2005 में दंगा हुआ, एक सुनियोजित दंगा। तो जब हम लोग कहते थे, हीरामणि यादव था, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद का रहने वाले डीएम थे जो रिटायरमेंट के कारागार पे, ये कहते थे कि अगर 3 दिन अगर हम लोगों को मिल जाए भैया तो हम लोग चटनी जैसा पीस देंगे। और 3 दिन तक हीरामणि यादव, जब हम लोग फ़ोन करते पुल के नीचे जब जलाया जा रहा था मेरे आंखों के सामने, और जब हम लोग फ़ोन करते थे तो डीएम ऑफिस से और वहाँ से ऑफिस से आता था कि लड़ने का, संघर्ष करने की क्षमता हो तो करो, नहीं तो मर जाओ, कहाँ पुलिस भेजोगे। ऐसे निर्बल बना दिया था हमारे प्रशासन के लोगों को। और 3 दिन तक लगातार मऊ में आगजनी होती रही और दोनों पक्षों का जो है घर जो है आग के हवाले था, दुकान मारे गए, कितने लोगों की हत्याएं हो गई। यह बैठ के जो हाथ जोड़ कर लोगों को बरगलाने का काम कर रहा था, यह ऐसे जो है अपराध किया। ठीक है, मुख्तार अंसारी मर गया, मैं ये भी कर रहा हूँ, मुख्तार अंसारी का कब्र मिट्टी में मिल गया, कालीबाग कब्रिस्तान है वहीं पे मिला, और उनका पर्सनल कब्रिस्तान है यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में, जो उनके बगल में माता पिता है, उनके बगल में मुख्तार अंसारी को दफनाया गया। आपको बता दूं कि मऊ सदर सीट से तो विधायक थे मुख्तार मिट्टी में मिल गए, माफिया थे। उनके बेटे अब्बास अंसारी भी यहाँ सदर सीट से 2022 में चुनाव जीत गए। चुनाव के समय
आपने सुना होगा कि अब्बास अंसारी का एक भाषण सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था, जिस भाषण में अब्बास अंसारी ने बताया कि अखिलेश भैया से कहकर आया हूं कि अधिकारियों का 6 महीना ट्रांसफ़र नहीं होगा, इनका पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद ट्रांसफ़र होगा। क्या इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि उस बयान ये दिया तो उसके बाद मैं भी बयान दिया कि यह सरकार के मध्य में सोचता है कि सरकार आएगी और मैं जो है बंदा जो बंधन न तोड़वाया था, मैं तमाम कार्रवाई कराया था कि 6 महीना किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा, सबका एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। तुरंत जवाब दिया कि इसका जो है चुनाव में, ये सब चुनाव में बोलते हैं, चुनाव अगर ख़त्म हो जाएगा ना, ये चुनाव नहीं रहेगा ना, तो न कोई कहेगा कि हार्ट अटैक हुआ, न कोई जाके माला पहनाएगा, न कोई चुनरी पहनाएगा। यह चुनाव में बोलते हैं। मैं कहा कि ये चुनाव में बोले, चुनाव के बाद तुम भी जाओगे अपने बाप के पास, और वो चला गया। और देखे होंगे आपको इन सबों के बुज़दिलों का कहानी मैं बता दूं। अभी ये जो एक उसका लड़का है उमर है, जो चुरकी उर्की पहले रखा था, अब यहाँ से जमानत हुआ तो ऐसे मोजपुर रहा है। किसको मोज दिखा रहे हो भाई, किसको मोजपुर के दिखा रहे हो? अब देखे होंगे कि मुख्तार अंसारी तो शौक है, मोछ रखना तो शौक है। देखिए, अब बुज़दिली है। देखिए एक चीज़ बता दें, मुख्तार अंसारी की लाश जो है पड़ी हुई थी, और वो जब वो दफन होने जा रहे तो उसके मुँह को पूर रहा है। मरे हुए मुर्दे का मोच पूर रहा है जो व्यक्ति, वो कितना बुद्धिमान और कितना अच्छा होगा, अब सोच लीजिए कि जो मरे हुए मुर्दों को, क्योंकि यहाँ सब डरे हुए लोग हैं, बुनकर हैं, गरीब हैं, इनको पिस्टल दिखाकर लूट कर अब मोच देख पूर कर और लोगों को लूट कर और उनका मसीहा बनना चाहता है। एक लुटेरा मसीहा नहीं बन सकता। लुटेरा अपराधी को मैं तो जीवन में मसीहा मान ही नहीं सकता। मसीहा मैं उसी को मानूंगा जो भूखे को अपने पेट की रोटी दे दे। और ठीक है, मसीहा नहीं है, लेकिन सदर सीट को जीत रहा था, कैसे मुख्तार जेल में रहते है हुए? ना कि उसको वोट दिलाने वाले दलाल हैं। अभी 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 आप 5 लाख रुपया वो दलाल कौन है? क्या मुख्तार अंसारी करीब? हर अरे एक बताए कि एक वोटर लिस्ट पे 4 आदमी उसके काम करते हैं। एक वोटर लिस्ट पे 4 एक योगी जी की सरकार 17 से है, अभी तक क्या हो रहा है? देखिए ऐसा है, देखिए एक चीज़ बता दें, ये बुनकरों की नगरी, गरीबों की जान। अच्छे मुख्तार अंसारी क्यों नहीं गाजीपुर से जीत पाया? वही तो हम भी सवाल कर रहे हैं ना, वही सवाल हम भी किया। वो सवाल मैं जनता से भी कर रहा हूँ कि बाहरी जब भगा रहे हैं, यहाँ पर सीट बचा रहे हैं, तो क्यों नहीं सीट को इस सीट को बचा पाए आप लोग? क्यों नहीं मऊ सदर सीट को बचा पाए? मुख्तार अंसारी तो ईसूपुर मोहम्मदाबाद का था, आके मऊ में लड़ता था, क्यों नहीं इस पर आवाज़ उठती है किसी देखिए, की? एक चीज़ बता दें, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद खटर पटर वाला नहीं है, वहाँ गरीब नहीं है, बुनकर नहीं है। यहाँ बुनकर 100% गरीब है। क्या मऊ की गरीब डरते हैं मुख्तार से? मुख्तार से नहीं डरते हैं। 500 रुपया 1000 रुपया के लेकर वोट देते हैं, डरते नहीं हैं। अच्छा, अब मुख्तार मर गए, अब क्या यहाँ की सीट बदल सकती है? ऐसा हो, ऐसा है। लेकिन जो मुख्तार के, देखिए एक चीज़ आपको उदाहरण दे दें कि बाप अगर एकदम बुजुर्ग हो जाता है, खटिया पे सो भी जाता है, खड़ा हो नहीं हो पाता है, लेकिन जब घर से बच्चा जाता है कहीं परदेश, तो चाहे बाहर निकलता है, तो यह ज़रूर उसको विश्वास रहता है कि चलिए हमारे पिता हैं ना, घर, तो चिंता मुक्त रहता है। लेकिन यह चूँकि यह संरक्षण के रूप में ये इंटरनेशनल मुख्तार अंसारी केवल 3-4 जिला गाजीपुर और मऊ और बलिया और बनारस का नहीं अपराधी था, यह इंटरनेशनल बदमाश था, यह इंटरनेशनल व्यक्ति था। ये जो अतीक उतीक है, जो विजय सुजय सिंह का सबका नाम लेते हैं ना, ये सब 1-2 जिला वाले अपराधी हैं। मुख्तार अंसारी इंटरनेशनल बदमाश था और उसका छवि दूसरा था, और उसका जो नेटवर्क था दूसरा था। इन सबों के पास वैसा नेटवर्क ही नहीं कि वो इतना बड़ा अपराध कर ले। इनका उसका तो हर एक प्रदेशों में चलता था। बताइए कोयला कहाँ से, धनबाद से कहाँ कहाँ जो इसका कितने ठेकेदारों को मरवा दिया। ये लोग कभी, इन सबों की औकात नहीं है क्या? क्या कौन है अतीक अहमद का कोई आदमी होगा क्या मऊ में? लेकिन मुख्तार का आदमी वहाँ होगा ज़रूर, यहाँ होगा, क्योंकि मुख्तार जो पूरे इंडिया का, हम तो जानते हैं कि इंटरनेशनल स्तर पर वो अपराधी रहा है और अपराध का काम किया है। अच्छा, कब से आप फाइल लेकर मुख्तार की गैंग को जांच करवाते रहे, उनकी संपत्तियों को जांच करवाते रहे, ये कब से प्रक्रिया आप कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि मैं तो शुरू से, मेरी उम्र जब 27-28 साल की थी तब से मैं सामाजिक काम करता था। लेकिन 2007 के बाद जब नाला का पैसा खा गया और सीधी लड़ाई हुई, तब से जो है लड़ाई जो है चलती रही और आज तक जारी है। अब तो मर गया है। अब तक कितने फाइलों को आगे बढ़ाकर एसपी डीएम से कार्रवाई करवाए होंगे आप? देखिए मुख्तार अंसारी के व्यक्तिगत रूप से ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जब जिलाधिकारी थे, तो उन्होंने अपने ही मात्र 3 महीना के अंदर जो है 200 करोड़ की संपत्ति उसका सीज की है।
200 करोड़ 60 करोड़ का संपत्ति जो गढ़े दत्त मिश्रा जो मुख्तार अंसारी को पैसा पहुंचाता है, गाजीपुर श्री राम कॉलोनी रजदेपुर का रहने वाला है, प्लाटिंग ज़मीन को कब्जा करता था, प्लाटिंग करके उनको पहुंचाता था। यही भुजौटी में जो है रामबन है, वहाँ पे 60 करोड़ की ज़मीन उसी तरह कब्जा करके और बेच रहा था, उसको सीज कर किए। उसके 2007 से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, 2007 से मुख्तार के सारे गैंग के संपत्तियों को जांच करवा रहे हैं। उनके कितने गैंग हैं, कितने लोगों का अब तक आपने जांच करवा के फाइल को आगे बढ़ाकर कार्रवाई किए होंगे, वो सवाल में। देखिए, मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की गई, लेकिन चूंकि ये राजस्व के अधिकारी जो लुटेरे हैं, इनको पैसा चाहिए और पैसा के लिए अपने ईमान धर्म कर्म सबको बेच देते हैं। जब ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जिलाधिकारी गए तो उसके बाद ऐसे ऐसे अधिकारी आ गए कि जो भी जानते हैं कि अगर मुख्तार अंसारी से अगर हमको पंगा लेना है तो कल हमारा बच्चा पढ़ने जाएगा किसी स्कूल में तो उसका क्या होगा, यह चिंतन करते हुए कार्रवाई करने से डरते हैं। ये अधिकारी भी कर रहे थे। अधिकारी, अरे यहीं पे अरुण कुमार जी थे डीएम, इसके पहले अमित सिंह बंसल थे, वो भी कार्रवाई नहीं किए। मैंने जाके मुख्यमंत्री जी के, अरुण कुमार यहाँ पे डीएम थे, मैं मुख्तार अंसारी के 8 अरब की संपत्ति का दिया तो उस पर दस्तखत कर रहे हैं। मैं वही जोगी जी को ले जाके दिखाने वाला था, मैं 3 दिन रहा लखनऊ में, मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे मैं 4-5 लोगों का मुख्तार अंसारी का लेकर इनको लेटर दिया कि ये सब मुख्तार अंसारी के लोग हैं, ये अपराध करके कब्जा किया है, इन पर जो है कार्रवाई किया जाए और मुक्त कराया जाए, लेकिन वह दस्तखत करते थे केवल। आपके पास साइकिल है, कोई साधन चलने के लिए, क्या बाइक चला लेते हैं आप? पैदल। और तबीयत खराब हो गई 2019 में, पौने 2 साल तक, तब तक हम बाइक नहीं चला, खड़ा नहीं कर पाते, बाइक को तो चलाते नहीं, पैदल चलते हैं, नहीं तो टेम्पो से चलते हैं। मैं एक गरीब कार्यकर्ता। अच्छा, आप दीवानी कचहरी, कलेक्टेड, आरटीओ ऑफिस से लेके तहसील सदर जाते हैं, तो इन जगहों से आपके घर की दूरी लगभग कितनी होगी? हमारी घर की दूरी 2 किलोमीटर है यहाँ से मुंशीपुरा। बिना साधन, सवारी से? नहीं, ऐसा है कि टेम्पू से आते हैं, नहीं तो कोई बहुत से मित्र हैं जो देखते हैं कि छोटे लाल एक फकीर व्यक्ति है, सारे लोग प्रेम करते हैं। अगर मैं आता हूँ, अगर रास्ते में चलते हैं। अच्छा, मुख्तार के खिलाफ बड़े बड़े नेशनल चैनल भी पहले आवाज़ नहीं उठाते थे। उनका एक ही कहा जाए तो एक लाइन अगर ब्रेकिंग चलाना हो मुख्तार के खिलाफ तो लोग नहीं चलाते थे। पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत पहले जब मुख्तार का चला करता था, उसका गैंग चला करता था, ये सुनने को हमें मिला। ये मैं मतलब ऐसे सुनकर बता रहा हूँ, सूत्रों से जानकारी। लेकिन इस समय तो मुख्तार के खिलाफ हर कोई बोल रहा है, उनके गैंग के बारे में हर कोई आवाज़ उठा रहा है, लेकिन आप तो बहुत पहले से उठाते चले आए हैं। क्या आपको कभी मुख्तार अंसारी के गैंग से डर नहीं लगा? ना, हमको डर नहीं लगता। देखिए, ऐसा कि मौत तो ईश्वर के हाथ में होती है, मौत जो है ईश्वर के हाथ में। हम तो, लेकिन जो चीज़ आप सोच रहे हैं कि मौत ईश्वर के हाथ में है, क्या ये अधिकारी सोचते तो मुख्तार अंसारी कभी से जेल की सलाखों में होता? देखिए, धन से मन कमज़ोर होता है, धन से मन कमज़ोर होता है। और धनवान व्यक्ति कभी संघर्ष नहीं किया न, तो उसका इतिहास में नाम लिखा गया है। जब भी अगर लिखा गया इतिहास में तो फ़कीरों का नाम लिखा गया है, क्योंकि फ़कीर समाज के लिए पैदा होते हैं, वो धन के लिए नहीं पैदा होते। और छोटे लाल गांधी धन के लिए नहीं पैदा हुआ, जन के लिए पैदा हुआ है। और जन के लिए पैदा होने वाला व्यक्ति हमेशा जो है सर पे कफन बांध के चलता है। और धन के लिए पैदा जो होता है, केवल अंदर तिजोरी का दरवाज़ा बंद करके खोलता है, गिनता है, बस वह धन की चिंता करता है। और जन की चिंता करने वाला तो फकीर रहता है और सर पे कफन बांध के चलता है। यानी कभी मुख्तार के गैंग से डर नहीं लगा? हमको डर नहीं लगता। हम जानते हैं कि अगर सच्चाई के लिए ईश्वर साथ हैं, अब मौत जिस दिन आनी। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लेकिन भी होती है कि क्या हमको इन गैंगों से डरने लगता है? देखिए, आज के ज़माने में अगर हम छोटे तबके के लोग हैं, गरीब के लोग हैं, तो हम अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो इर्द गिर्द के लोग जो हैं थोड़ा बहुत डरते हैं कि यार ये माफिया है, फलाना का लड़का, हम जाएंगे तो ऐसा करेंगे तो हमको मार देगा। घर के लोग समझाते हैं, तो क्या ऐसे आपको कभी नहीं लगा? देखिए, ऐसा है ना कि वो जज्बा होता है। अगर भगत सिंह 14 साल की अवस्था में देश की आज़ादी के भारत माता की गुलामी को मिटाने के लिए जो फांसी के फंदे पर हंस के चूम लिए, तो जानते हैं उसी तरह एक जज्बा होता है। हमको अपराधी और गुंडा और माफिया आज जो अपने ताकत के बदौलत गलत कृत करता था, वो मैं शुरू से विरोधी रहा हूँ। मैं अगर हम तो आपको दिखा देंगे कि अभी 98 में जब ये नेता पैदा नहीं हुए रहे होंगे तो जिलाधिकारी तमाम लोगों का हमारे पास लेटर है कि छोटे लाल गांधी का लेटर है, और ये अधिकारी को भेजते थे, कहते कि कार्रवाई करो, छोटे लाल गुप्ता से मिलकर समस्या का निराकरण सुनिश्चित करो। जब इन सबों का जो है पैदाइश नहीं नेतागिरी का हुआ होगा तब से। तो मैं समाज में काम करता हूँ, मैं जन का नेता हूँ, धन का नेता
नहीं बना। अगर धन का नेता बना रहता तो हम भी जो है इन्हीं के लाइन में कतार में खड़ा होकर अपने धन को बचाने का काम करता। लेकिन मैं जन का नेता हूँ, और जन का नेता तो हमेशा जो है सर पे कफन बांध के चलता है, वो मौत से नहीं डरता। गांधी जी बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम न्यूज़ पे बात करने के लिए, समय देने के लिए। आपका ये कीमती समय आपका मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, ये थे मेरे साथ छोटे लाल गांधी, जिनको नाम से लोग गांधी भी कहते हैं और काफ़ी मशहूर है। मऊ जनपद के एक छोटा सा कार्यकर्ता है, जिन्होंने मुख्तार अंसारी की सारे गैंग के फाइलों को लेकर, अवैध संपत्तियों को लेकर लगातार मऊ के जिला अधिकारी से लेकर मऊ के एसपी, मऊ के कलेक्टर भवन की अगर बात किया जाए, सिटी मजिस्ट्रेट की बात किया जाए, तो इन विकास भवनों की अगर बात किया जाए, मैं अगर जिन जिन जगहों पर अगर फाइल फंसती थी तो ये उसको आवाज़ उठाने का काम करते थे। यानी कि अपराध को दुनिया में अगर कोई आगे बढ़ता है तो उनके खिलाफ ये ज़रूर आवाज़ उठाते थे, और कभी मौत से लड़ाई, मौत से कभी डर नहीं इनको लगता था। यही है वो छोटे लाल गांधी, जो आज मुख्तार की फाइल को लेकर लगातार कई बार कार्रवाई करवाए। और इनका कहना ये भी है कि 200 करोड़ की संपत्तियों को यहाँ पर डीएम जो थे ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, जिनके द्वारा कार्रवाई की गई, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मुख्तार अंसारी का गैंग और कितना आगे है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे गैंग हैं जो लगातार फल रहे हैं, फूल रहे हैं। उनको पर तमाम जो जिला अधिकारी की नज़र है, एसपी की नज़र है, और शासन की बात किया जाए तो उनकी भी नज़र है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, खबरें पर आपका ध्यान जरूर रहेगा, लेकिन हर खबर देखते रहिएगा प्राइम न्यूज़ पर। कैमरा पर्सन मनु के साथ अजय गुप्ता, प्राइम न्यूज़ मऊ।